मोनार्की समझा दिया था। अब आते हैं बात इलेक्शंस पे। इलेक्शंस, द प्रोसेस इन विच द सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री कास्ट देयर वोट फॉर द लीडर्स, जिन लीडर्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, समझ आई, उनके लिए वोटिंग की जाती है, ठीक है। ये इलेक्शन मैंने समझा दिया था हमारी क्लास में, मॉनिटर वाला इलेक्शन जो मैंने बताया था, ठीक है। अब इलेक्शन एक मॉनिटर का ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास टीचर के लिए भी मॉनिटर हो सकता है, मॉनिटर का इलेक्शन हो सकता है। सॉरी, आपके क्लास टीचर के लिए भी एक इलेक्शन हो सकता है, आपके फर्दर आपके एडमिन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज अ इलेक्शंस, ठीक है। इलेक्शंस बेटा आपके ना सेंट्रल लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल पे अलग होते हैं, ठीक है। जैसे अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो आपके जो 5 ईयर्स में जो आपके लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर आपके स्टेट लेवल पे अलग से होते हैं, एमएलए के अलग होते हैं, पंचायती उसके लिए अलग होते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात? इलेक्शंस जो है वो अलग अलग लेवल पे, अलग अलग जगह पर हर किसी के लिए अलग होते हैं, ठीक है। इलेक्शंस आपके समझ आई। और अगर आप बात करते हो राज्यसभा की, तो राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं, उसमें जो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव चुने होते हैं वो आगे क्या कहते हैं चूज करते हैं आगे राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ऑलरेडी समझा दिया, फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पीपल डू नॉट इलेक्ट द गवर्नमेंट डायरेक्टली, ठीक है, बट ओनली चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, वो होते हैं आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं, ठीक है। फिर ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और होते हैं एक आपके एमएलएज। एमएलएज आर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। दे विल चूज, ठीक है, दे विल चूज फर्दर, मतलब वो आगे फर्दर प्रेसिडेंट चूज करते हैं, ठीक है। ये लोग वोट करते हैं, इनको हम लोगों ने चूज कर दिया, ठीक है, एमएलए को और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। उसके बाद ये फर्दर इन लोगों की वोटिंग होती है राज्यसभा के मेंबर्स चूज करने के लिए, प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए, इस तरीके से, ठीक है, लोकसभा स्पीकर उन सब चीजों के लिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज आर रिप्रेजेंटेटिव इन द नेचर, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऑलरेडी समझा दिया मैंने, द रूल दैट अलाउ ऑल अडल्ट्स 18 ईयर्स से अबव, ठीक है। जब इंडिया और इंडिपेंडेंट हुई थी, ठीक है, गॉट इंडिपेंडेंस, तो उस टाइम पे जो एडल्ट की एज थी वो 21 ईयर्स थी। कितनी थी? 21 ईयर्स। उसके बाद इसको लेटर ऑन 18 ईयर्स कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल द एडल्ट्स इन द कंट्री irrespective of caste, creed, gender, literacy, occupation, etc. to vote and take part in the election is called as a universal adult franchise, ठीक है। This is what the topic deals with, ठीक है। दो दो बार एक एक टर्म को मैंने समझा दिया है। आई डोंट थिंक सो कि आपको अब जरूरत है इस टॉपिक को दोबारा मतलब समझने की, और बहुत सारे एग्जांपल्स बता दिए हैं, ठीक है, समझ आई। दिस इज कॉल्ड द टॉपिक गवर्नमेंट। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।